चाहते हैं कि अगर इस तरह से रवैया रहा तो पोर्ट ब्लेयर में कोई नहीं आएगा। अगर पोर्ट ब्लेयर आज भी काला पानी ही है। 2 दिन से हमारा फैमिली में बच्चे हैं छोटे छोटे, सब फंस गए हैं। तो वी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट, वी रिक्वेस्ट एविएशन मिनिस्ट्री एंड वी रिक्वेस्ट स्पाइस जेट टू evacuate us from here. We are stuck up here. Spice Jet. Yesterday they cancel our flight. Never mind. They are just spoiling our money. इन्होंने 1.5-2 लाख रुपया हमसे अब टिकटों का ले लिए। मेंटेनेंस एयरपोर्ट की नागरिकों से बढ़ के है क्या? आप किसके लिए मेंटेन कर रहे हैं एयरपोर्ट को? हम नागरिकों के लिए तो मेंटेन कर रहे हैं। हम टूरिस्ट हैं, पहले 2 दिन हेवलॉक में फंस गए, अब 2 दिन से हम स्पाइस जेट की कैंसिल होने की वजह से फंस गए, अब 4 दिन हम मेंटेनेंस की वजह से फंस गए। नमस्कार, मेरा अंडमान से मैं हूँ रजिया बेगम। अंडमान काला पानी है, यहाँ पर कोई ना आए। टूरिज्म के नाम पे यहाँ पे लोगों के साथ धोखा किया जाता है। हम किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे। लाखों रुपए हमारे बर्बाद हो गए, हमारा वेकेशन जो है ख़राब हो गया। कोई गुड मेमोरीज के साथ हम रिटर्न नहीं जा रहे हैं। कोई सपोर्ट हमें किसी एसोसिएशन से नहीं मिल रहा है। एलजी सुन नहीं रहे हैं। आईपीएनटी डिपार्टमेंट की तो कोई खबर ही नहीं है। सवेरे से हम परेशान हैं, किसी ने नज़र उठाकर भी हमें नहीं देखा। ये हमारे अल्फाज नहीं है, ये अल्फाज है उन टूरिस्ट की जो आज फिर से फंसे थे। हमने कल आपको बताया था कि कुछ बैंगलोर के टूरिस्ट फंसे हुए थे अंडमान में और उनकी फ़्लाइट चले गई और किस तरह से उन्हें टिकट भी नहीं मिल रही थी और जो टिकट मिल रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा रेट उस टिकट की चल रही थी। और आज भी सिलसिला कुछ ऐसा ही रहा। दिल्ली जाने वाले पैसेंजर थे, कई डेस्टिनेशन से, सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिल्ली के पैसेंजर्स है। उसके बाद कई को हैदराबाद जाना था, कई के कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थे। तो इस तरह के कई पैसेंजर्स थे, पोर्ट ब्लेयर घूमने आए थे। वेदर ख़राब था एज़ यूजुअल, हैवलॉक में फंसे, पोर्ट ब्लेयर में फंसे। फाइनली इन लोगों ने सोचा पीछा छुड़ाकर हम आज भाग जाते हैं, अपने घर पहुंच जाते हैं। टूरिज़्म के नाम पे यहाँ पे तो वैसे भी बहुत कुछ डेवलपमेंट नज़र आ रहा है ना, जैसे कहा जाता है। नज़र तो वैसे आता नहीं है, कहा ज़रूर जाता है। तो टूरिस्ट आज जो है दुखी होकर ही जा रहे हैं यहाँ पे। कल भी हमसे टूरिस्ट ने यही कहा कि हम किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे अंडमान आने के लिए। साथ ही साथ आज भी कुछ ऐसा ही नज़ारा हमने देखा। देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुई है। सवेरे से करीबन 10-11 बजे से कुछ टूरिस्ट अपने डेस्टिनेशन, अपने घर वापस जाने के लिए एयरपोर्ट में खड़े थे। फ़्लाइट उन्हें लेकर नहीं गई। टेक्निकल स्नैक बताया जा रहा है, टेक्निकल खराबी बताई जा रही थी। और रात के 7 बजे एयरपोर्ट में कचाकच 500 लोगों के करीब टूरिस्ट फंसे हुए थे। एयरलाइंस के लोग कुछ जवाब देने के लिए तैयार नहीं। वो उनको बता रहे हैं कि हम कल भेजेंगे। अब कल कैसे भेजेंगे? कल से तो एयरपोर्ट बंद है। अब ये उन लोगों से झूठ कहा गया था या कोई एडिशनल फ्लाइट की अरेंजमेंट है, ये अभी तो हम नहीं कह सकते, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन सवेरे 11 से रात के 7 बजे तक इतने टूरिस्ट वहां जमे थे। ऐसा तो नहीं है ना कि टूरिज्म एसोसिएशंस को खबर ना हो, आईपीएनटी डिवीजन को खबर ना हो। पुलिस को हमने वहां पे देखा, सीआईएसएफ के जवान तो ऑफ कोर्स थे ही, अंडमान निकोबार पुलिस के जवान को भी हमने देखा। लेकिन हमने कहीं पे भी किसी पॉलिटिकल पार्टीज को वहां पे नहीं देखा। कई लोग बोल रहे थे कि कहाँ है पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पे किस तरह की टूरिज्म चल रही है, लेकिन हमने किसी को नहीं देखा। जो टूर एसोसिएशंस बना के रखे हैं, हमने किसी को नहीं देखा वहां पे। ऐसा तो नहीं है उन तक खबर ना पहुंची हो कि यहाँ पे एयरपोर्ट में हंगामा चल रहा है, काफ़ी टूरिस्ट फंसे हुए हैं और वो काफ़ी यहाँ पे परेशान है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है। ऐसा तो नहीं है इन्हें खबर ना मिली हो, खबर मिली है। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी बहुत बड़ी बात है। सिर्फ ओहदा लेकर चेयर में बैठने से और ये कहने से कि हम इसके प्रेसिडेंट हैं, हम उसके प्रेसिडेंट हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, सिर्फ कहने से नहीं होता है, आपको काम करके दिखाना है। हमने तो किसी को वहां पे नहीं देखा, ना ही वो टूरिस्ट ने किसी को देखा, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना ही आईपीएनटी डिपार्टमेंट, ना ही कोई टूरिज्म एसोसिएशन के लोग वहां पर हमें नजर आए। 11 से 7 का वक्त किसी को खबर ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता।
तो देखिए हमने बात की हताश निराश जो टूरिस्ट है, हमने कोशिश की कि हम उनसे बात करें, उनका दुख जाने। ख़राब भी लगता है कि हम बार बार जाके उनसे पूछते हैं कि क्या परेशानी है। ऑब्वियसली परेशानी तो है, ऐसा तो नहीं है कि वो इंजॉय कर रहे हैं, फ्लाइट छूट गई भाई हम मज़े कर रहे हैं यहाँ पे एयरपोर्ट में, ऐसा तो नहीं है। परेशानी तो ऑफ कोर्स है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अपने लगेजेस लेके यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, इस काउंटर से उस काउंटर पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या होगा। फाइनली जो है निराश होकर वापस चले गए। एकोमोडेशन आज के लिए दिया है, एश्योरेंस दिया है कि कल वो यहाँ से फ्लाई करेंगे। चलिए पूरा वाकया क्या हुआ है आप देखिए, आप सुनिए, आप देखिए किस हालात में ये टूरिज़्म अंडमान का चल रहा है। इतना परेशान जो है ये टूरिस्ट हो रहे हैं अंडमान आने के बाद। टूरिज़्म का बढ़ावा हो रहा है या टूरिज़्म को कम्प्लीटली ख़त्म करने की साजिश या तैयारी चल रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए इन टूरिस्ट का क्या कहना है। सर आप लोग लोकल्स है, टूरिस्ट है? टूरिस्ट है सर। टूरिस्ट फ्लाइट नहीं है, फ्लाइट कैंसिल हो गई है। कैंसिल हो गया। इतने देर बैठे, कुछ सोल्यूशन, कल कोई फ्लाइट होगा, कुछ बोला? कंफर्म नहीं किया है। कंफर्म नहीं किया। मैम थोड़ा सा बताइए, आप एक बच्ची भी है आपके साथ में, बताइए कहाँ से है, कब आए थे आप लोग? हम लोग गाज़ियाबाद से हैं, हम 10th को आए थे। आज हमारी वापसी की फ़्लाइट थी अभी कोलकाता तक, और कोलकाता से आगे दूसरा फ़्लाइट था दिल्ली तक। तो हमारा अगला फ़्लाइट भी छूट गया है, वो कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं था। अगला क्या सेम फ्लाइट था या दूसरा कोई अलग एयरलाइन? स्टेट का ही था। क्या कहा है एयरलाइंस वालों ने अभी? अभी तो बस ये कहा है कि आज का अकोमोडेशन दिया है। कुछ लोगों के पास मैसेज आया कि कल के लिए शेड्यूल होगा, बट सब ये बोल रहे हैं कि यहाँ 4 डेज़ के लिए एयरपोर्ट बंद है, तो कोई गारंटी नहीं है। तो हमें हो सकता है 4 डेज़ यहाँ स्टे करना पड़े। तो कल से तो एक्चुअली 19 तक फ़्लाइट बंद है, तो एयरलाइंस वालों ने कोई एडिशनल फ़्लाइट का इंतज़ामात किया है क्या? अभी तक तो कुछ नहीं कहा है। अभी उन्होंने ये बोला कि उनका हेड ऑफिस वाले आगे बात करेंगे, हमको अभी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। अच्छा, तो हेड ऑफिस वाले आने तक आप लोग वेट करेंगे यहाँ पे? अभी तो होटल पे जा रहे हैं, बिकॉज पेरेंट्स हैं, बेबी है, तो यहाँ पर दोपहर से बैठे हैं, तो अब सब थक गए हैं। तो अब मॉर्निंग में देखते हैं क्या बताते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज सेम टाइम पे वो फ्लाइट अगेन कैंसिल हुआ, तो 2 दिन से हमारा फैमिली में बच्चे हैं छोटे छोटे, सब फंस गए हैं। तो वी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट, वी रिक्वेस्ट एविएशन मिनिस्ट्री एंड वी रिक्वेस्ट स्पाइस जेट to evacuate us from here. We are stuck up here. We were stuck up in Havelock earlier for 3 days. Now here in Port Blair for 2 days. So are they giving you any assurances about no, compensating for the nothing. No, extra- they just said. Nothing. They are giving. And have they They made are- any commitment they are rude or also. assurance about lifting you up from here tomorrow? No. No, They that's have what my not point given is. any They are not confirmation telling yet. us. They have provided us the confirmation about that there is a flight tomorrow at 9:30. But who is gonna tell us? We will be here early, and tomorrow there'll be again an issue for that. Right. Who's giving us a confirmation that yes, we are flying tomorrow? Yesterday happened. Today happened. But tomorrow flight airport is closed. That's what my point is. For 4 days the airport is closed. मैम हम यही कहना चाह रहे हैं कि कल जो एयरपोर्ट क्लोज है वो मेंटेनेंस के लिए क्लोज है, तो क्या मेंटेनेंस एयरपोर्ट की नागरिकों से बढ़ के है क्या? आप किसके लिए मेंटेन कर रहे हैं एयरपोर्ट को? हम नागरिकों के लिए तो मेंटेन कर रहे हैं। हम टूरिस्ट हैं, पहले 2 दिन हेवलॉक में फंस गए, अब 2 दिन से हम स्पाइस जेट की कैंसिल होने की वजह से फंस गए, अब 4 दिन हम मेंटेनेंस की वजह से फंस गए। क्या भारत सरकार हमें यहाँ से निकालेगी? मेंटेनेंस ज़्यादा है या नागरिकों का यहाँ से निकलना ज़्यादा जरूरी है? सर आप बेसिकली है कहाँ से, थोड़ा बताइए। मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है। हमारे पेशेंट्स वहाँ, हमारा हॉस्पिटल है, पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, हम सफ़र कर रहे हैं, मेरे साथ सीनियर सिटीजन हैं वो सफ़र कर रहे हैं, मेरी बिटिया है, मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ। तो मैम हम आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहना चाहते हैं, पोर्ट ब्लेयर की गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी को कहना चाहते हैं, नेवी को कहना चाहते हैं, और हम सभी आम जन को ये कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह से रवैया रहा तो पोर्ट ब्लेयर में कोई नहीं आएगा। अगर पोर्ट ब्लेयर आज भी काला पानी ही है। मैम आप कहाँ से है, थोड़ा सा बताइए, अब सीनियर सिटीजन है। हम सीनियर सिटीजन हैं, मैं दिल्ली से हूँ, मेरे बच्चे हैं मेरे साथ, और वी आर स्ट्रक अप हियर। दे आर जस्ट फूलिंग अस फ्रॉम 3 o'clock दिस स्पाइस जेट। yesterday they cancel our flight, never mind, they are just spoiling our money. इन्होंने 1.5-2 लाख रुपए हमसे अब टिकटों का ले लिए, 133 5 टिकटों का दोबारा से आप लोगों से पैसे लिए? पैसे लिए।
हाँ वो हमने कैंसिल कहते आपने कैंसिल नहीं करानी थी, रीशेड्यूल करानी थी। और तो वो बर्बाद हो गए हमारे पैसे। फिर देखो फिर क्या करें, हमें तो जाना है घर, हर हालत में पहुंचना है, मेरे बच्चे हैं। हाँ कल सुबह जैसे मर्जी करिए हमें पहुंचाइए, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मैं एक ओल्ड लेडी, मेरे हस्बैंड 77 ईयर्स ओल्ड हैं, बच्चे हमारे को घुमाने की वजह से लेकर है, हम तो परेशान होकर जा रहे हैं यहाँ से। मैम कोई पॉलिटिशियन, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई एसोसिएशन, कोई पहुंचा है यहाँ पे? नहीं कोई नहीं पहुंचा, भले कि इन्होंने हमें धक्का निकाल के बाहर कहते बाहर निकलो बाहर निकलो, प्राइवेट है बस। सर आप ये लोकल है क्या? आप ट्रैवल्स में हैं? हाँ, बिजनेसमैन है। बताइए कितना इफेक्ट हो रहा है? आपको नहीं लग रहा है कि इस तरह के हालात में ट्रैवल एजेंसीज, एसोसिएशंस को यहाँ होना चाहिए? ये टोटली हमारा बिजनेसमैन का छोड़िए, यहाँ का आबादी का छोड़ दीजिए, लेकिन ये टूरिस्ट टोटली खत्म हो जाएगा। ऐसा करने से तो टूरिस्ट को बेस में आ गया अंडमान निकोबार आइलैंड 15 साल से। अभी टूरिस्ट को ऐसा करेगा तो कैसा होगा? पब्लिक तो परेशान है। 12 बजे 1 बजे आया वाला अभी रिटर्न जा रहा है, 7 बजे जा रहा है। ये कोई तरीका नहीं। अगर एक बार आज होने से ये प्रॉब्लम ठीक था, कल भी सेम प्रॉब्लम हुआ बोलता, तो इन लोगों को तो स्पाइस जेट को समझना चाहिए था। आधा पैसेंजर इन लोगों को सुबह भेजा बोलता, आधा पैसेंजर को शाम को टाइम आने के लिए बोला, ये कैसा होएगा? आपको लगता है इतना बड़ा मैटर हुआ, इतने लोग यहाँ पे जमा थे, 500 के करीब लोग यहाँ पे इकट्ठे थे, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, आपको लगता नहीं है कि जो यहाँ पे ट्रैवल्स के एसोसिएशंस बने पड़े हैं, कई सारे बने हुए हैं और आईपीएनटी डिपार्टमेंट है, उनको आना चाहिए था इन टूरिस्ट से बात करने के लिए? कोई आया नहीं है। एडमिशन भी ऐसी है, 4 दिन रनवे प्रॉब्लम है। ये ऐसा टिकट है 15,000 18,000 20,000 दे के ऐसा पब्लिक परेशान होने की क्या जरूरत है? 3,000 4,500 में पैन इंडिया लेवल में अच्छा फ्लाइट में जा रहा है, या कोई फ्लाइट का सुविधा नहीं है। 20,000 पब्लिक देने के लिए तैयार है, लेकिन फ्लाइट वाला क्या कर रहा है? थैंक यू सर, थैंक यू हमसे बात करें। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम तिरुसेल्वम। तो देखिए कैसे सारे के सारे टूरिस्ट जो अपने घर जाने के लिए गए थे अंदर एयरपोर्ट के, अब अपना लगेज लेकर रात के 6:30 के वक्त वापस निकल कर आ रहे हैं। दुखी है, हताश है ऑफ कोर्स, जिस तरह से बिहेवियर रहा है एयरलाइंस का, काफ़ी दिनों से ऐसा चल रहा है, हम देख भी पा रहे हैं। देखिए स्पाइस जेट के लोग यहाँ पे एंट्री ज़रूर कर रहे हैं, उन्हें अश्योरेंस भी दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द उन्हें ले जाया जाएगा, कल ही ले जाया जाएगा, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कल एयरपोर्ट बंद है। तो क्या कल कोई एडिशनल फ़्लाइट आएगी या नहीं आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।